जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको फरवरी महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। कुंभ राशि का कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों का फरवरी का महीना कैरियर की दृष्टि से उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी संबंध में, स्वास्थ्य संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, धन की स्थिति कैसे रहेगी, और जो कुंभ राशि वाले विदेश में रहते हैं उनका कैसा रहेगा ये फरवरी का महीना। जो राशि मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशि पर गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर ये 11 अंक लिखा हुआ है, वो आपकी राशि कुंभ राशि है। और आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं, जो आपकी ही राशि में विराजमान हैं। और आपकी राशि द्वितीय भाव में राहु और शुक्र ग्रह विराजमान हैं। सुख भाव में देवक गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। पंचम में मंगल ग्रह विराजमान हैं। अष्टम में केतु ग्रह विराजमान है। और द्वादश भाव में सूर्य बुध विराजमान है। फरवरी के महीने में सबसे बड़ी बात यह है, जो देवक गुरु बृहस्पति आपके सुख भवन में विराजमान है, वो 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं। और जो ये मंगल ग्रह हैं यहाँ पर पंचम में, ये वक्री हैं, ये 24 फरवरी के बाद मार्गी हो जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन, सूर्य 12 तारीख रात्रि के समय से इस भाव को छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, आपकी राशि में चले जाएंगे। और 11 तारीख को बुध का परिवर्तन भी आपकी राशि में हो जाएगा। फिर ये बुध जो है 27 तारीख को आपके धन भाव में चले जाएंगे। ये ग्रह जो है गोचर ग्रह हैं। आपके लिए सबसे बड़ी बात इस महीने में जो व्यापार है, नौकरी है, व्यवसाय है, कैरियर के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहली बात इसी पर मैं फोकस करूंगा। इस भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, दशम दृष्टि। देवगुरु गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि इस भाव पर है, सप्तम दृष्टि। और राहु की दृष्टि भी नवम दृष्टि यहाँ पर है। और इस भाव के स्वामी जो है मंगल ग्रह बनते हैं, वो आपके ज्ञान भवन में विराजमान है। यानी कि फरवरी के महीने में आपके लिए नौकरी में, व्यापार में, रोजगार में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी उन्नति, व्यापार का अच्छा चलना, आपका मान सम्मान बढ़ना, जनता से जुड़े हुए जितने काम हैं वो बहुत अच्छे चलेंगे। और स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। आपकी नौकरी में बदलाव भी दिख रहा है और व्यापार में भी बदलाव दिख रहा है। अप डाउन भी हो सकता है व्यापार में, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। इस भाव के स्वामी पंचम में है, तो आपने धैर्य से सोचना है, विचार करना है, जो मैं काम कर रहा हूं ये उचित है, ये अनुचित है, क्योंकि आप जल्दबाजी में भी कुछ काम खराब कर सकते हैं। इसलिए इस भाव पर इतने ग्रहों की दृष्टि होने से और साथ में इस भाव के स्वामी पंचम में होने से फरवरी के महीने में आपके व्यापार में, नौकरी में, उद्योग में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो अच्छा भी हो सकता है और आपके कारण से और आपकी कुंडली के ग्रहों के कारण से वो कहीं ना कहीं दिक्कत कारक भी हो सकता है। इसलिए विचार करके, सोच समझ करके आप अपने कैरियर के बारे में निर्णय लें। और दूसरी बड़ी बात है, जो भाग्येश हैं
वो शुक्र ग्रह जा करके आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, 6-8 का संबंध बना हुआ है, लेकिन तब भी इस भाव के स्वामी जा करके धन भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, लेकिन फिजूल खर्ची आपकी हो सकती है, भोग विलासिता पर धन खर्च कर सकते हैं। राहु भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो धन का जो है भोग विलासिता पर न लगाएं। खान पान पर आप कंट्रोल रखें, तामसी भोजन न करें, और पैसे को जो है अपने व्यभिचारों पे न लगाएं, अच्छे कामों पे लगाएं, गंदे कामों पर धन को न लगाएं, अन्यथा कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आ सकती है। आपको तीखा भोजन नहीं करना है। धन की स्थिति आपकी ठीक है, क्योंकि लाभेश भी जा करके आपके सुख भाव में है, और धन के मालिक भी जा करके सुख भाव में है, यानी कि धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, धन की बढ़ोतरी हो सकती है, आय बढ़ सकती है आपकी फरवरी के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन कुंभ राशि वालों को जो भी निर्णय लेने सोच समझ करके ही लेने हैं। आपकी राशि में शनि ग्रह विराजमान है, तो राशि में शनि के होने से, क्योंकि ये शनि जो है कुछ महीनों बाद, यानी फरवरी तो का मैं भविष्य फल आपको बता रहा हूं, मार्च में इनका परिवर्तन है, तो जाते जाते इस राशि अपने मूल त्रिकोण राशि में जो शनि जो है अच्छा फल देते हैं, और वो यहाँ पर सच पुरुष नामक राजयोग का भी बड़ा फल आपको देंगे, यानी कि आपको कुछ बड़ा पद भी मिल सकता है। वो बड़ा पद आपके कैरियर में भी हो सकता है, यानी जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको बड़ा पद मिल सकता है, और व्यापार भी बहुत तीव्र गति से आपका चल सकता है शनि के कारण से। और शनि आपके व्ययेश भी बनते हैं, यानी 12वें भाव के मालिक भी बनते हैं, तो विदेश से जुड़े हुए व्यापार में भी लाभ, विदेशी कंपनियों में से जो लोग कारोबार करते हैं उनके साथ, या विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं, वहां उन्नति होने वाली है। विदेश में रहने वालों की भी उन्नति दिख रही है। सूर्य के परिवर्तन के बाद, सूर्य जब यहां से निकल, क्योंकि आपके सूर्य जो है सप्तमेश हैं, सप्तम के मालिक जाकर 6-8 का संबंध बनना, यानी दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ आपके मतभेद आ सकते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रह भी यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य शनि का योग बनेगा दाम्पत्य जीवन में, तब भी आपकी जो है नोक झोंक रह सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के कामों के लिए थोड़ा सा आपका सही समय नहीं है फरवरी का महीना, इसलिए आप धैर्य से रहेंगे तो कहीं ना कहीं वाद विवाद कम से कम होंगे आपके। अच्छी बात यह है बुध ग्रह आपके पंचमेश हैं, ज्ञानेश हैं, और उनका जो संबंध बना उनका भी 6-8 का संबंध बन रहा है, लेकिन उनका जब परिवर्तन यहाँ हो जाएगा 11 तारीख के बाद, तो कहीं ना कहीं सूर्य बुधादि योग बनेगा, तो बुध के यहाँ आ जाने के बाद आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत तीव्र चलेगी, और बुध जो है सही समय पर सही डिसीजन लेने का आपको ज्ञान देंगे, और सही डिसीजन लेकर के आप धन धान्य को बढ़ाने वाले होंगे, और विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत उत्तम होगा, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया होगा। 11 फरवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता है, लेकिन तब भी आपने अपने ऊपर कलंक लगने से बचना है, क्योंकि सूर्य शनि का योग यहाँ पर रहेगा, तो 12 तारीख के बाद जितना ज्यादा हो सके आप कलंक से बचें, वाद विवादों से बचें। फरवरी के महीने में आपको वाद विवाद से, मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वाद विवाद से कुंभ राशि वालों को बचना ही बचना है, क्योंकि सूर्य शनि का योग यहाँ पर बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपको वाद विवाद के कारण परेशानी हो सकती है। लेकिन बुध यहाँ पे होने के कारण से आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, तो आपके अपने जीवन में होने वाली परेशानियों को समझेंगे, और उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आप रास्ता ढूंढेंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है। धन धान्य के लिए, नौकरी के लिए बढ़िया है 11 तारीख के बाद जब बुध आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाद विवाद के लिए परेशानी है। दूसरे में नए कामों के लिए भी ठीक है, नया काम भी आप फरवरी के महीने में खोल सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा फायदा दिखेगा। और अपने धन को आप जैसे ऐसी साइडों में
लगा सकते हैं, जहां से धन की दुगना इनकम होने का योग बनता है, लाभ का अवसर आपको मिलेंगे, यानी पैसे का बढ़ना। ये फरवरी के महीने में हो सकता है आपके लिए पैसा दुगना हो सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, वो जब आप जो है पैसे को कहीं लगाएंगे। तो ये धन धान्य के लिए मैं बता दिया। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत परेशानियां आपकी दिख रही हैं, और यात्राएं तो आप अनावश्यक भी, जैसे ऐसी यात्राएं भी कर सकते हैं जिनकी कोई वजूद ही न हो, जिन कारणों से आप बेफालतू में गए और कोई काम न बने आपके, तो नहीं, यानी यात्राएं भी बहुत होंगी, और उन यात्राओं से, कुछ यात्राओं से ऐसा होगा कोई लाभ आपको नहीं होगा। विदेश में रहने वालों के लिए ठीक ठाक है, वो भी वाद विवाद से बचे। रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप रिसर्च करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी। शनि आपकी राशि में है, गूढ़ ज्ञान आपको मिलेगा। गूढ़ ज्ञान से आप अपने जीवन के जो भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं फरवरी के महीने कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होने का शुभ संकेत मिल रहा है। भाग्य भाग्य का भी साथ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा कुछ अंशों में, जब तक, क्योंकि शुक्र जो धन भाव में है, तो कुछ परसेंट आपको जो है भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन पारिवारिक, जैसे परिवार में आप वाद विवाद न करें, परिवार कुटुंब परिवार में तनाव और न बढ़ाएं, तनाव को जो है सुलझाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में तरक्की होगी। और राहु जो है आपके कुटुंब भाव में है, अगर आप तनाव को बढ़ाएंगे तनाव बढ़ेगा। अगर आप तनाव घटाना चाहते हैं, पारिवारिक तनाव को, वो घट सकता है, क्यों? देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप उस तनाव को घटाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं सुख के अवसर बढ़ेंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, धन धान्य की वृद्धि अकेले देवगुरु बृहस्पति या इस भाव में आपको देने वाले हैं, क्योंकि 4 फरवरी के बाद ये ग्रह है वो मार्गी हो रहे हैं। अब मार्गी होते ही कुछ न कुछ आपको नौकरी में भी उन्नति देखने को मिलेगी। साथ में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश में लाभ होगा, विदेश से जुड़े हुए कंपनियों में लाभ होगा। साथ में आपके रिसर्चकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से फरवरी का महीना कुछ परसेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, और कुछ परसेंट थोड़ा आपको चिंताजनक भी है, क्योंकि आपको सोचने विचारने की जरूरत है। उपाय देख लीजिए, सूर्य के उपाय कर लीजिए, और शनि का आप दान कर लीजिए। शनि का काली वस्तुओं का दान करें, और सूर्य का आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। इस उपाय से जो भी आपकी परेशानियां होंगी, जैसे आपको वाद विवाद में फंस जाते हो या कलंक आप पे लग जाता है, उससे आपको राहत मिलेगी। और माता रानी की सेवा करने से, क्योंकि आपके भाग्य शुक्र बनते हैं, माता रानी की सेवा आपको करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।